गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन पाइथन लेक्चर्स। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। हमने जैसे कि प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि जो लाइट होती है उसकी 2 प्रॉपर्टी होती हैं, मेनली रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो हमने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा कि वो प्लेन मिरर और कॉनकेव स्फेरिकल मिरर से वो रिफ्लेक्शन कर सकती है लाइट। तो उसी का एक पार्ट था कि जब कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज बनेगी। तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है जब कॉनकेव मिरर यूज किया गया हो। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीजें सीखी, जैसे कि रे डायग्राम मैंने बताया था। मैंने कहा भी था कि रे डायग्राम को आपको याद रखना ही है। इनको लॉ, नियम, कानून भी कह सकते हैं जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो रे डायग्राम से हम सीखेंगे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि रे डायग्राम में कौन कौन से रूल्स थे जिससे हमें इमेज फॉर्मेशन करने में बड़ी आसानी होगी। तो देखिए, कुछ रूल्स थे, जैसे कि अगर कोई भी रे जो है वो कॉनकेव मिरर के लिए ही बात करूंगा केवल। कॉनकेव मिरर का स्ट्रक्चर हो गया, डायग्राम हो गया। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यहाँ पर एक फोकस होता है, उसके बाद एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये पॉइंट जो है काफी दूर है तो इसको हम बोल देंगे इनफाइनाइट पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, एंड इट इज ए पोल। ये नॉर्मली ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि कॉनकेव मिरर को डिफाइन करते हैं। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ओके, अब देखिए, जो मेरी रे डायग्राम के अकॉर्डिंग पहला रूल क्या था, अगर मेरी रे पैरेलल जो इंक्लाइंड होती है ना, कॉनकेव मिरर पर पैरेलली इंक्लाइंड होती है तो वह फोकस से पास करते हुए चले जाती है। ठीक है, पहला रूल था। सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल था अगर कोई रे फोकस पर से आ रही है, यानी कि इस कॉनकेव मिरर पर पड़ने से पहले फोकस से पास होके आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉनकेव से वो पैरेलल होके चले जाती है, पैरेलल होके चले गई। रूल नंबर 2। ठीक है, उसके बाद हमने एक रूल पढ़ा था कि जब कोई रे सीधे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, यानी कि ए रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड देन रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर, देन इट विल बैक टू द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में बिना मुड़े वापस पास हो जाती है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाती है। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। और एक लास्ट रूल था कि कोई भी रे जब पोल पर डायरेक्ट गिरे, जिस एंगल पर वो गिर रही है उसी एंगल पर से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी नीचे की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये 4 रूल मैंने कल रे डायग्राम में पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में। तो ये चारों रूल इस इमेज फॉर्मेशन में काम आने वाले हैं। तो मेरे देखिए, अब मेरे जो केस बनेंगे टोटल 6 केस बनेंगे, यानी कि कोई भी कॉनकेव मिरर को मैंने ले लिया है, एक कॉनकेव मिरर लिया है मैंने जो कि इधर से पॉलिश्ड होता है और इसका जो धसा हुआ इनवर्ड पार्ट है वो स्मूथ होता है। और मैंने ये भी बताया था कि जो रे है वो कहाँ से गिरानी है, अपन को स्मूथ पार्ट से गिरानी है, इंक्लाइन करनी है। ठीक है, तो अब ये मेरी रही प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस एक होता है अपने पास फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होता है इन्फिनिटी पॉइंट, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट है वो है। अब मेरा ऑब्जेक्ट को देखो मैं कहाँ कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ रख सकता हूँ। जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस करूंगा तो इस मिरर जो कि क्या है मेरा कॉनकेव मिरर से मेरी क्या बनने लग जाएगी, इमेज बनने लग जाएगी। इमेज तो बनेगी कहीं ना कहीं बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। वो तो हम जो हमने अभी रूल्स पढ़े थे उनको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कहाँ बनेगी। ओके, तो जो पहला केस बनता है मेरा, पहला केस देखिए, इसमें 6 केस है टोटल। मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखूँ, चाहे इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखूँ ऑब्जेक्ट को, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूँ, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखूँ, चाहे फोकस पे रखूँ, चाहे फोकस और पोल के बीच में रखूँ। तो कितने 1 2 3 4 5 6, ये 6 केस बनेंगे जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो सॉरी इमेज बनाएंगे। और उस इमेज का नेचर क्या होगा, वो उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इमेजिनरी बनेगी, स्मॉल बनेगी
या फिर लार्ज बनेगी, ये सब अपन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे जो पहला केस लिया है मैंने, जब एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, जब मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो मैंने ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रख दिया है। ठीक है, तो एक अजम्पशन होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा होता है तो उससे जितने भी लाइट रे आ रही हैं सारी की सारी कैसी मानी जाती हैं, कैसी अज्यूम की जाती हैं कि दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आ रही हैं सारी इमेज, क्योंकि ये इनफाइनाइट पर है, काफी दूर है, इनफाइनाइट पर इमेज रखी हुई है। तो ये मेरी एक रे आई, ठीक है, और ये पैरेलल आ रही है, तो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कौन सा नियम है, फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ। ओके, ये कोई दूसरी रे है ऑब्जेक्ट से, वो आ रही है, वो भी कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये कोई एक रे आ रही है ऑब्जेक्ट से ही आ रही है, ये भी कहाँ से पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी। ठीक है, तो ये सारी जो पैरेलल रे आएंगी वो फोकस से ही पास करेंगी। तो जहां पर भी कोई भी दो रे लेनी है आपको ऑब्जेक्ट बनाने, इमेज बनाने के लिए, कोई भी दो रे लो, कोई भी दो नियम से कोई भी दो पास करा दो, जहां पर ये रे क्रॉस कर जाएंगी, यहाँ पर ये रे क्रॉस कर जाएंगी, वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो जबकि हमने तो 3 लिए तो यहीं पर क्रॉस कर रही हैं, तो यही क्या हो गई एक्चुअल में, इमेज। यही क्या बन गई हमारी, इमेज। अब इस इमेज की जरा प्रॉपर्टीज बताइए। यह साइज में कैसी है, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज है, यानी कि ऐसे कहें वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इमेज का एक तरह से प्रॉपर्टी हो गई ये पहली। एक प्रॉपर्टी बताओ, ये वर्चुअल है या रियल इमेज है। देखिए हम कैसे पहचानेंगे, अगर जब मैं इमेज फॉर्मेशन कर रहा हूं, अगर मुझे किसी भी केस में मेरी जो लाइट रे है वो आगे या पीछे बढ़ानी पड़ी, कहीं मुझे खुद अज्यूम करना पड़ा कि बढ़ानी पड़ेगी या फिर बढ़ती हुई दिखेगी, उस केस में हम कहेंगे, उस केस में इमेज बनेगी, वो बनेगी वर्चुअल। अदरवाइज इस तरह से मैंने कहीं भी डॉट डॉट लाइंस यूज नहीं किए हैं या फिर मुझे आगे पीछे बढ़ानी नहीं पड़ी है, तो वो बनेगी ऑब्वियसली रियल। तो ये इमेज भी रियल होगी। ओके, अब बात आती है ये उल्टी या सीधी, यानी कि इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। तो अभी तो मैं सिंपल लिख दे रहा हूं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी, उल्टी। अब उल्टी क्यों कही है, एक्चुअल में ये पॉइंट वाली इमेज है, मुझे पता ही नहीं लग रहा है उल्टी या सीधी है। अब ये जब पता लगेगी, जब उसका नेक्स्ट केस पढ़ेंगे ना, तो इसका साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो मैं कहूँगा ये इन्वर्टेड उल्टी होगी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। पॉइंट साइज वेरी स्मॉल, रियल, इन्वर्टेड। ओके, तो ये मेरे हो गए जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। ओके, नाउ सेकेंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो केस क्या होगा इमेज के लिए। तो ये इनफाइनाइट है, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा एफ हो गया, फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इनफाइनाइट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी यहाँ रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे कोई भी दो रे लेनी है, कोई भी दो रे ले लो जो कि इमेज जो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। तो एक तो हमेशा मैं लूंगा जो कि पैरेलल ही आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही एक इमेज हमेशा आने वाली है। अब वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाती है, नॉर्मली फोकस से होके जाती है। ये मेरा पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है, फोकस से होके वो पास करेगी। अब सेकंड में इमेज ले लेता हूं, देखो मेरे पास रूल नंबर 2 भी है कि वो फोकस से होके जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, वो ले लो चाहे। तो एक रे लेता हूं जो फोकस से होके पास कर रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाती है, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो गई। अब ये दोनों रे कहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, यहाँ बनी है। इस लाइन से कितनी दूर है, इतनी दूर है नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो ये मेरा बन गया यहीं पर इमेज। ये ऑब्जेक्ट है और ये है मेरी इमेज। ये जो मैंने डंडा खींचा इस तरह से एरो बनाया है, ये मेरी इमेज है, यहां से ये इमेज बनी है। अब इस इमेज के नेचर देखें अगर, तो नेचर क्या क्या होंगे, ये उल्टी है डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे इन्वर्टेड। क्या है, इन्वर्टेड। जैसे मैंने अभी कहा था कि ये साइज बढ़ता जाएगा, इसलिए हमने पहले केस में कह दिया इन्वर्टेड। ठीक है, उल्टी है, इन्वर्टेड है।
साइज में बताओ जरा, स्मॉल है, साइज में कैसी है, स्मॉल। ये इस साइज की इमेज है, वो ऑब्जेक्ट है, ये छोटी साइज की इमेज बनी है, स्मॉल बनी है। इसका नेचर क्या है, रियल है या वर्चुअल, कुछ भी है, मुझे आगे पीछे नहीं बढ़ानी पड़ी लाइन, तो ये रियल है, रियल इमेज। सो वी कैन से रियल, स्मॉल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी दूसरे केस में। चलो केस नंबर थर्ड देखें। केस नंबर थर्ड, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पर हो, ऑब्जेक्ट एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो ये मेरा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है फोकस, ओके, ये होता है पी, ये पॉलिश्ड पार्ट। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है मैंने। अब फिर से मैं कोई भी दो रे ले लो, एक रे ली मैंने जो कि पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो कहाँ से होके पास करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी, है ना। कि फर्स्ट हो गई। सेकंड मैंने लिया है जो फोकस से होके ही आ रही है, जो फोकस से पास करते हुए आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल के पैरेलल। अब जहां पर भी क्रॉस कर गए वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस वाली क्या है, इमेज बन गई, बन गई इमेज। इस इमेज के बारे में जरा बताइए, इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, साइज बताइए। आई थिंक इक्वल साइज है, इक्वल साइज, ओके। रियल या वर्चुअल, रियल, क्योंकि हमने कोई भी लाइन पीछे आगे नहीं बढ़ाई है, रियल। अच्छा उल्टी या सीधी, उल्टी, उल्टी मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, ओके। नेक्स्ट केस, अब मैंने नेक्स्ट केस लिया है, केस नंबर फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब मेरा नेक्स्ट जो बनेगा केस क्या बनेगा भाई, सी और एफ, ये सी और एफ के बीच में, ये रख दिया मैंने सी और एफ के बीच में, ठीक है ना। अब सी और एफ के बीच में एक रे तो वही लूंगा जो कि क्या होगी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होके पास करेगी, एक रे हो गई। अच्छा अब मैं एक दूसरी रे लेने वाला हूं जो कि कहाँ से होके जा रही है, सपोज टू फोकस, ये फोकस हो गया, ठीक है। ये फोकस से पहले पास करेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल, पैरेलल बना दो, ये पैरेलल बन गई, ठीक है। ये मेरी बन गई पैरेलल, ये मेरी बन गई पैरेलल। तो ये मेरी जो इमेज बनेगी वो इस तरह से यहाँ बनेगी, यहाँ कट कर गई तो यहीं पे इमेज बन जाएगी। तो मैंने ये चीज़ देखी कि ये जो इमेज है मेरी, इसकी प्रॉपर्टी देखें तो साइज में बताइए जरा। अब साइज में देखिए, जब सी पर यहाँ ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी सी पर थी, अब जैसे ये इधर मूव कर रही है इधर साइज बढ़ना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये बिग बनी है। कैसी बनी है, लार्ज बोल सकते हैं इसको, लार्ज इमेज कैसी बनी है, लार्ज। अच्छा नेचर रियल या वर्चुअल, रियल, क्योंकि कोई लाइन नहीं बढ़ाई है अपन ने, रियल, ओके। थर्ड है वापस उल्टी बनी है तो ये बनेगी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो ये मेरी हो गई तीन प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो ये मैंने फोकस पर ही रख दिया है, ठीक है, फोकस पर ही रख दिया ऑब्जेक्ट। अब जरा देखें तो एक तो उसके पैरेलल ही ले दो क्योंकि फोकस से ही पास करेंगी। अच्छा एक मैंने एक लास्ट वाला लॉ पढ़ाया था कि पोल पर जब रे पास करेगी, पोल पर पड़ती है तो उसी एंगल पर, इसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब इस केस में देखिए फोकस पर, स्पेशली इस केस में देखिए ये दोनों जो रे हैं पैरेलल सी दिख रही हैं, पैरेलल हैं, और ऐसा जो लाइनें पैरेलल होंगी वो आगे चल के ऑब्वियसली मिलेंगी, लेकिन बहुत समय बाद बहुत दूर जाके मिलेंगी, यानी कि इमेज तो बनेगी लेकिन वो काफी दूर जाने के बाद। तो मेरी जो इमेज है वो एक्चुअल में यहाँ पर स्क्रीन पर ना बनते हुए बहुत दूर बनेगी। तो इस इमेज की जो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, वेरी लार्ज, साइज कैसा आया हुआ उसका, वेरी लार्ज, रियल, क्योंकि इधर बनेगी कहीं ना कहीं तो रियल,
थर्ड उल्टी बनेगी, यहाँ भी बनेगी क्योंकि इस लाइन से तो नीचे ही बनने वाली है अब ये इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ओके, तो इस केस में ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। लास्ट केस है, लास्ट केस में हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। ओके, पोल ये होता है, फोकस यहाँ है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा स्पेशल क्या है, एफ और पी के बीच में अगर है तो एक इमेज तो वही लूंगा जो पैरेलल जाएगी, जो कि फोकस से होके जानी होगी, ये चलेगी फोकस से। अब मैं जो दूसरा वाला ले लूंगा वापस से वही एंगल पोल पर गिर रही है, उसी एंगल पर ये चले जाएगी, उसी एंगल पर ये चले जाएगी। अब देखिए जरा इस केस में ये स्पेशल केस भी है। अब इधर साइड में ये लाइन है, पैरेलल नहीं है, अब ये पैरेलल से भी और डाइवर्ट हो गई है और ज्यादा इनके बीच में गैप आ गया है, एंगल आ गया है। तो इधर से कभी मिलेंगी क्या, कभी कभी भी मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी। ऑब्वियसली ये कहाँ मिलेंगी, पीछे की तरफ मिलेंगी। इमेज तो बनेगी कहाँ बनेगी, पीछे की तरफ। तो इस बार मुझे अज्यूम करके थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इनको कि ये दो लाइनें कहाँ से आती हुई दिखेंगी, पीछे से, बिहाइंड द मिरर। तो मेरी इमेज कहीं ना कहीं पीछे की तरफ बनेगी। ये बन गई मेरी इमेज। इस इमेज की जरा प्रॉपर्टी बताइए। इमेज देखो, सबसे पहले देखें साइज में लार्ज, लार्ज है, बड़ी है। सेकंड बताओ रियल या वर्चुअल, इस बार देखिए रियल या वर्चुअल, वर्चुअल, क्योंकि मुझे लाइन बढ़ानी पड़ी है, मुझे अज्यूम करना पड़ा है, तो ये बनेगी वर्चुअल इमेज, लार्ज, वर्चुअल। एंड इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, सीधी या उल्टी। ऑब्जेक्ट इधर रखा ऊपर, ये भी ऊपर बनी है, तो ये सीधी यानी कि इरेक्ट, इरेक्ट। ओके, इरेक्ट या इनवर्ट। तो ये रहा हमारे लिए, मैंने पढ़ाया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए अपन कैसे जो है इमेज फॉर्मेशन करते हैं, और इन दोनों लेंसों के यूज भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी अच्छी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।